बीते करीब 2 साल से मणिपुर लगातार जल रहा है और जब सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इस दौरान भी मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की। अब की बार हिंसा की वजह कुछ और है। पहले 2 समुदाय आपस में भिड़े थे, लेकिन शनिवार को कई जिलों में हिंसा तब हो गई जब एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद प्रशासन की ओर से बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। 5 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। हालातों की गंभीरता यूं समझिए कि मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दरअसल मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। अरामबाई तेंगोल की गिरफ्तारी के बाद कानून और व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा गई। राष्ट्रपति शासन होने के बावजूद भी कानून व्यवस्था की यहाँ धज्जियां उड़ाई गईं। एक बार फिर से 5 जिलों की कानून व्यवस्था चिंता का सबब बनी हुई और ऐसे में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल हुआ यूं कि इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्वी, थैबल, बिष्णुपुर, काकचिंग में 7 जून की रात 11:45 से 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद करने की चेतावनी दी गई और ये भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता, इसका उल्लंघन करता है तो उसको परिणाम भुगतने होंगे। मौजूदा कानून व्यवस्था को देखते हुए इम्फाल पूर्व और पश्चिम, थौबल, बिष्णुपुर जिलों के मजिस्ट्रेटों को बाकायदा यहाँ पर धारा 144 जैसे कानून की व्यवस्था कर दी गई है, यानी 5 से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसमें यह भी कहा गया है कि नागरिकों से अनुरोध है कि वे आदेश का पालन करने में सहयोग करें। दरअसल हुआ यूं कि शनिवार की देर रात इम्फाल ईस्ट और वेस्ट जिलों में भारी प्रदर्शन शुरू हो गया, जब अरामबाई तेंगोल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ न सिर्फ भिड़ने में कोई कसर छोड़ी, बल्कि राजधानी इम्फाल के कई इलाकों में झड़पें शुरू हो गई। इम्फाल के खुराई लामलोंग क्षेत्र में भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ इतनी गुस्साई कि उसने बसों को आग लगा दी, टायर जला करके सड़कें बंद कर दी और कई गाड़ियों को फूंक डाला। इसके अलावा सुरक्षा बलों से भी भिड़ गए। प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके, ये लोग इम्फाल हवाई अड्डे की ओर भी निकले और तुलिहाल के गेट के पास इकट्ठा होकर के प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट वाली सड़क का यातायात भी बंद कर दिया और वहीं पर रात भर सोते रहे। इन लोगों को खबरें मिली थी कि गिरफ्तार नेता को बाहर ले जाया जा सकता है, यानी मणिपुर से बाहर किसी जेल में डाला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी इम्फाल में बढ़ती हिंसा को देखते हुए पुलिस बल ने न सिर्फ बल का प्रयोग किया, बल्कि आंसू गैस की गोली भी छोड़े। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई, जो कथित तौर पर लाठीचार्ज में घायल होने की बात कही गई। हिंसा के मद्देनजर बिष्णुपुर जिले में पूरी तरह से कर्फ्यू इलाके में लगा दिया गया है, जबकि इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट, थौबल और काकचिंग में 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थैम्बल के साथ साथ इन सभी इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। शनिवार को पुलिस ने 2 प्रतिबंधित संगठनों के जुड़े हुए 3 उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया था, साथ ही तेंग नौपाल जिले से आईईडी बरामद किया था। अब आपको बताते हैं कि इंटरनेट बंद करने का फैसला सरकार ने क्यों किया है। दरअसल प्रशासन का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कई तरह के भड़काऊ संदेश और वीडियो सामने आ सकते हैं और इनको रोकना बेहद ज़रूरी है, ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। गृह विभाग के सचिव एन अशोक की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले भी सोशल मीडिया की पोस्ट के चलते कई बार हिंसाएं फिर से दोबारा भड़क चुकी हैं। आपको बता दें कि 7 जून की रात को मैतेई समूह के नेता तेंगोल की गिरफ्तारी का विरोध हुआ था और इसी प्रदर्शन के बाद इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम की सड़कों में प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से हिंसा की है, गाड़ियों को आग लगाई है, उसके बाद कर्फ्यू और इंटरनेट बंद किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.